हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम करेंगे मेंस्ट्रुएशन 3D की क्वेश्चन प्रैक्टिस। मैंने आपको फॉर्मूले सारे ही करा दिए। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको सारे ही फॉर्मूले समझ आ गए होंगे। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहां से उस वीडियो को देख लीजिए। पहले आपको फॉर्मूले करने होंगे क्योंकि सारे ही क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले बेस है। कोई भी क्वेश्चन आपका वैसे नहीं होगा। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं 3D के तो ये आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। एक घनाभ के किनारे 1, 2, 3 के अनुपात में है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या दे रखा है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन पूछा है। अब देखो, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया है। अगर हमें टोटल सरफेस एरिया का पता नहीं तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर 2D और 3D के आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अब देखो, अब हमें जो घनाभ है उसकी जो लेंथ और ब्रेथ और जो हाइट है वो तीनों ही हमें रेशियो में दे रखी है। जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है, हमारा 88 है। टोटल सरफेस एरिया हमारा 88 दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच इक्वल किसके, हमारा 88 के। अब हमें रेशियो में दे रखा है। रेशियो में जब देता है तो हमें कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x को हम क्या लिखना है, 1 को हम लिखेंगे x और 2 को हम 2x, 3 को हम 3x। अब यहाँ पे हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें हैं, वो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो 2 से हम इसको पहले काट देंगे तो 44 आ जाएगा। अब लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर प्लस ब्रेथ और हाइट की करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर प्लस हाइट और हम लेंथ की करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर। किसके इक्वल आएगा, ये 44 के। अब देखो, 6, 2, 8, 8 और 3 11, 11x स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 44। 11 से काटेंगे तो कितना आ गया, 4। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 2। x की निकल गई। और हमसे पूछा है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम से पहले लेंथ और ब्रेथ और हाइट हमारे पास आ जानी चाहिए। तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कितना आएगा, 2। ब्रेथ हमारी कितनी आएगी, 4। और जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी हमारी, 6। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम किसका है, घनाभ का है। जो हमारा क्यूबॉइड है ना उसका है। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों को रख देंगे, 2 इंटू 4 इंटू 6 कितना आएगा हमारा, 4 दूनी 8, 8 छिंग 48। 48 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन देखो, हमारा आंसर मैच कर रहा है सेकेंड वाला। ओके, नेक्स्ट देखो। In a room 16 meter long or 12 meter width and 20 meter height, what is the will be length of the font road? जो आपकी रोड है ना उसका जो लेंथ है वो पूछिए आपकी। एक रूम है, एक रूम में आपके पास लेंथ और हाइट और ब्रेथ तीनों चीजें दे रखी है। उस रूम में कितनी बड़ी रोड आ सकती है ये हमसे पूछा है। डायगोनल क्या होगा हमारा, डायगोनल निकलेगा, सबसे बड़ा हमारा डायगोनल ही आएगा ना। तो डायगोनल हमारा क्या होगा, जो हमें लेंथ दे रखी है उसका स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हमारा हाइट का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे हम 12 ने पहले 16 का करेंगे तो 256 प्लस हमारा 144, 20 का करेंगे तो 400। ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा, 4, 6, 10, 4 और 5 10 और 4, 5, 5 और 2 7 और 1 8, 800 आएगा। 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 2। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, 400 को हम बाहर निकालेंगे रूट से तो 20√2 हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। जो हमारा जो रोड का साइज होगा वो कितना होगा, 20√2। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो। 15 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से 3 सेंटीमीटर किनारे वाले घन कितने काटे जा सकते हैं। आपको एक घन दे रखा है 15 सेंटीमीटर का, उससे बोल रखे 3 सेंटीमीटर के घन काटने हैं। तो जो हमारे घन कटेंगे उन दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि 15 सेंटीमीटर का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही हमारे 3 का होगा। तो दोनों ही वॉल्यूम हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो 15 इंटू 15 इंटू 15 इक्वल किसके आएगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 से काटेंगे तो 5 और 3 से काटेंगे तो 5। तो जो हमारे घन है, जो क्यूब है वो कितने आ जाएंगे, 5 के क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब हमारा कितना होता है, 125। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। हमारा सेकंड आंसर इसका ठीक है। नेक्स्ट देखो। Cuboid whose sides are 6 cm, 9 cm, 12 cm. At least how many cubes were cut in equal x?
एक घनाभ जिसकी विमाएं आपको ये दे रखी है और समान भुजा वाले कम से कम कितने घन काटे जा सकते हैं। इसमें बोल दिया कम से कम। कम से कम का मतलब है अगर कम कटेगा तो हमारा जो कटने वाला क्यूब है उसका साइज बड़ा होगा, कम काटेंगे तो जो हमारा साइज होगा वो तो बड़ा ही हो जाएगा। अब देखो 6, 9 और 12 दे रखा है। 6 और 9 और 12 का हमें क्या लेना है यहाँ पे, 6 और 9 और 12 का हम लेंगे एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 9, 6 और 12, डिफरेंस कितने का 3 का, तो 3 हमारा इसमें क्या आ जाएगा इनका एचसीएफ। अब हमें क्यूब कट करने हैं, जो हमारा साइज है वो कितना है 6 इंटू 9 इंटू 12, और जो क्यूब है वो 1 में से 3 कटेगा तो 3 इंटू 3 ये वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो हमारा 2 आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आएगा। कितना आ गया 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 हमारे क्यूब कटेंगे 6, 9 और 12 में से। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर हमारा 3 ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक साबुन की टिकिया की जो भुजाएं हैं वो 8 सेंटीमीटर और आपकी 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ऐसी कितनी साबुन की टिकिया 56, 35 और 28 माप वाले डिब्बों में आ सकती है। जो डिब्बे हैं उनका साइज दे रखा है 56, 35 और 28, और जो साबुन की जो टिकिया है उनका साइज दे रखा है 8, 5 और 4। अब जो क्या निकालना, हमें डिब्बों की संख्या निकालनी, तो नंबर्स ऑफ डिब्बे निकालने हैं। तो कितना आएगा 56 इंटू 35 इंटू हमारा 28 अपॉन हमारा क्या आ जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 4। डिवाइड करेंगे तो 7 4 सत्ते 28, 5 सत्ते 35, 8 सत्तू 56, कितना आ गया हमारा 7 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343। जो हमारे क्यूब है ना वो आपको याद होने चाहिए 15 तक, ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, फॉर्मूले कराए, तो कम से कम आपको 15 तक के तो आपको क्यूब याद होने चाहिए। अब देखो मोस्टली तो आपके 10 तक आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपका 15 तक पहुंच जाता है। तो आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का, सेकेंड आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखो, घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल 12, 20 और 15 सेंटीमीटर, तो घनाभ का आयतन बताइए। अब आपको जो फल्क है उनका क्षेत्रफल दे दिया, तो डायरेक्ट आपको एक चीज याद रखनी है, अगर हमें फल्क दे दे और वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम इक्वल होगा हमारा अंडर रूट फलकों का क्षेत्रफल। ओके, अब देखो क्या आएगा हमारा 12 इंटू 20 इंटू 15। अब इनको वो अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर बना लो। 4 3 हमारा 12 होता है, 5 चौक हमारा 20 होता है, और 3 5 हमारे 15 होता है। अब देखो क्या बाहर निकलेगा इसमें से, 4 डबल बार है तो 4 1 आ जाएगा, 3 है तो हमारा 3 आ जाएगा, 5 भी हमारा डबल है तो सारे ही हमारे बाहर आ जाएंगे। तो 5 चौक 20, 20 दिया हमारा कितना आएगा 60 सेंटीमीटर का हमारा क्या होगा आयतन। आयतन होगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। बाय मिस्टेक इसके सारे ही जो आंसर है वो गलत टाइप हो रहे हैं, आंसर आएगा आपका 60 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट देखो, 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है, पिघलाकर एक नया घन बनाया है। जो हमें क्यूब है उसको मेल्ट करके नया क्यूब बना दिया। अब 62 सेंटीमीटर क्यूब का जो पदार्थ है वो हमारा वेस्ट हो गया, उसमें से हमारा निकल गया। बने घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है आपसे, क्या पूछा है टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे, किसका क्यूब का। अब देखो जो क्यूब है उसको मेल्ट किया है, इसका मतलब जो आपका क्यूब था उसका वॉल्यूम और जो मेल्ट करने के बाद जो आपका क्यूब बनेगा उन दोनों का वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा। तो वॉल्यूम निकालेंगे हम 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अब देखो 62 जो सेंटीमीटर है क्यूब वो हमारा वेस्ट हो गया, तो जो वॉल्यूम था उसी में से वेस्ट हुआ है, तो उसको माइनस कर देंगे 62। अब माइनस करेंगे तो 4 का क्यूब हमारा कितना आएगा 64, 5 का 125, 6 का हमारा 216 माइनस 62। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 और 7, 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 343। ये हमारा वॉल्यूम है। ठीक है, अगर ए साइड निकालेंगे तो हमें इसका क्यूब रूट करेंगे तो ये किसका है हमारा 7 का, तो ए हमारा 7 आ गया। अब क्या पूछा है बने घन का टोटल सरफेस एरिया पूछा है जो क्यूब बनेगा। टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है क्यूब का 6a², तो 6 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं ना आपके मेंशुरेशन वाले, उसमें कोशिश किया करो जो आपका यूनिट डिजिट होता है ना उससे आंसर निकालो, मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट नहीं करना। वैसे तो हम करेंगे तो 7 7 के तो 49 इंटू 6 से कर देंगे, तो क्या आएगा 6 से करेंगे तो 54, 4 आएगा लास्ट में। ऑप्शन नंबर हमारा 3rd मैच कर रहा है बिना मल्टीप्लाई के। ऐसे करना आप भी। नेक्स्ट देखो,
Regular field whose length is 20 meter and width is 25 meter, there is a sand of 15 meter inside the field till the depth of the soil required from the field to fill up the put up 4 centimeter. क्या दिया है आपको, हिंदी में एक बार और पढ़ते हैं हम। एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है, अंदर 15-15 मीटर की एक 15-15 मीटर का एक खड्डा, क्या आएगा ये, खड्डा है। इस खड्डे को 4 मीटर तक भरने में खेत से जितनी मिट्टी खोदी गई उसकी गहराई पूछिए आपसे। अगर आपने एक गड्ढा खोदा है तो उसका वॉल्यूम और जो गड्ढा है उसका वॉल्यूम सेम होगा, जो मिट्टी निकलेगी ना वो हमारी वॉल्यूम है, तो जो गड्ढा है उसका वॉल्यूम और जो मिट्टी निकली है उन दोनों का वॉल्यूम हमारा इक्वल होगा। अब देखो वॉल्यूम निकलेगा तो क्या होगा हमारा 20 इंटू 25। अब इसमें ना हाइट नहीं दे रखी, तो हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एच लगाना पड़ेगा। अब जो मिट्टी निकली है उनमें क्या दे रखा है 15 इंटू 15 इंटू 4 मीटर तक उसको भरना है। ठीक है, अब कट करेंगे 5 15 और 5 चौक 20, 5 15, 5 5 25, 4 से हमारा 4 कट जाएगा। जो हाइट है वो कितनी आएगी, 3 3 9, 9 हमारी हाइट होगी। तो मिट्टी खोदी गई उसकी गहराई बताइए, गहराई बताइए 9/5 आएगा, सॉरी यहाँ पे 5 बचा है ना, तो ये भी तो आएगा पोन में, ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर होगा 9/5। देखो मैं फिर से समझाती हूँ, जो आपका आयताकार खेत है उसका जो क्षेत्रफल है, सॉरी जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा जो उसमें से मिट्टी निकलेगी उसके। जो आपका क्यूबॉइड है, जो आपका आयताकार है ना उसमें आपको लंबाई दे दी और आपको चौड़ाई दे दी, लेकिन उसकी हाइट नहीं दी, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। और साथ में जो मिट्टी दे रखी है उनमें हमें तीनों चीज़ें दे रखी है, तो वहाँ से हमारी हाइट निकल आएगी 9/5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 20 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज नोन। आपको क्यूबॉइड का पूछा है, जो टोटल एरिया है ना वो पूछा है। एक घन की जो लंबाई और चौड़ाई का योग आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा, विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर दे रखी, किसकी दे रही है, आपकी डायगोनल की, और आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अब देखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट हमारा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और जो विकर्ण है, विकर्ण हमारा कैसे निकलता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा 12 के। ये दिया हुआ है हमें। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा होगा अगर आपने देखा हो तो, और हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वो क्या होता है हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 3 नंबर्स में, क्या होता है L प्लस B प्लस H का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2AB नहीं LB प्लस BH प्लस LH। अब देखो जो इसमें फॉर्मूले में है ये सारी ही वैल्यू पता है, जो निकालना है वही हमसे पूछा है, ये हमें निकालना है और यही हमसे इस फॉर्मूले में दिया नहीं है, जो क्वेश्चन है ना इसमें दिया नहीं है, और हमें ये निकालना भी है। अब देखो इसका क्या दे रखा है 20 का हम स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे रख के। LBH हमें कितने दे रखा है 12 नहीं दे रखा, अंडर रूट हमारा यहाँ पे है। इस अंडर रूट को जब हम उधर लेके जाएंगे स्क्वायर करके तो हमारा कितना होगा 144 प्लस हमारा ये हमें निकालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 400 माइनस 144। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 256 हमारा इसका आंसर होगा। जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो 256 आएगा। ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा थर्ड मैच होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धात्विक घन 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और 31 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस घनाभ को पिघलाकर एक एकल घन बनाया गया है। मेल्ट किया है उसको किस में कर दिया है कन्वर्ट, आपका क्यूब में कर दिया है। न्यू क्यूब को पॉलिश करने में 10% की दर से कितनी लागत आएगी। जो आपका मेल्ट हुआ है उसका वॉल्यूम और जो बना है उसका वॉल्यूम सेम होगा। अब देखो 9 का जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा, 9 का जब हम क्यूब करेंगे इंटू 5 इंटू 13 इंटू 31, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 9 सेंटीमीटर का इसमें हमें कन्वर्ट किया है। तो कितना आएगा 9 का कितना आएगा हमारा क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो
13 पंजे 65, 65 की हमें 31 से करनी है तो कितना आएगा 65 इंटू 3 पंजे 15, 1 3 छिंग 18 और 1 19, तो 5 और 11 0 और 2 215। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 और 5 हमारा 14, 2 और 1 3 और 1 4 7 और हमारा 244 आएगा। ये हमारा क्या है वॉल्यूम। वॉल्यूम से हम साइड निकालेंगे तो इसका क्यूब रूट कर देंगे, इसका क्यूब रूट करेंगे 2744 का, तो हमारा कितना आएगा 12। ओके, अब देखो 10 मीटर की दर से हमें उस पर क्या करना है, लागत लगा पॉलिश करनी है। पॉलिश हमारा किस पे होता है, हमेशा टोटल सरफेस एरिया पे होता है। तो जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो कितना आएगा, किसका निकालना है, क्यूब का निकालना है। तो 6a² इक्वल किसके आएगा 6 इंटू 12 इंटू 12, लेकिन 10 मीटर की दर से निकालना है तो 10 हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो 10 है तो हमारा लास्ट में 0 आएगा। ऑप्शन मैच करो, ओनली हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ना उसी में 0 है, तो यही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, लोहे के 3 घन दे रखे हैं आपको 6 और 8 और 10 से पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो तैयार घन का किनारा पूछा है। तैयार घन जो प्रिपेयर है वो पूछा है। अब देखो जो क्यूब मेल्ट किया है तो जो वॉल्यूम है हमेशा वही निकलेगा, तो वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 6 का जब क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, 8 का करेंगे तो कितना आएगा 512 और 10 का करेंगे तो हमारा 1000। ऐड करेंगे इसको, कितना हमारा 1000 है और 512 है और साथ में 216 है। 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 1 आएगा, 1728। अब देखो इसका हमें ये क्या है, हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम है तो हमें साइड निकालनी होगी। साइड में हम क्यूब रूट करेंगे, क्यूब रूट करेंगे तो हमारी जो साइड हो वो क्या आएगी। अब हमें पता है, हम सारे फॉर्मूले याद नहीं कर सकते क्यूब रूट के। अब देखो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है। हमारा जो क्यूब रूट है उसमें जो क्यूब करते हैं हम किसी नंबर का, तो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो सेम आता है, ठीक है। अब जो 2 है, 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है, तो इसका मतलब ये हमारा किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, बेलन की ऊंचाई याद करो, आधार की त्रिज्या तथा आयतन 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के बराबर है। आपको किसकी निकालनी है, हाइट बेलन की निकालनी है। जो आपका आधार की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या नहीं या व्यास दे रखा है, व्यास हमें कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और जो गोला है, जो आपका स्फेयर है और जो आपकी सिलेंडर है वो दोनों इक्वल है उनका आयतन। तो आयतन इक्वल है किसका, स्फेयर का और वॉल्यूम उसका गोले का। गोले को क्या बोलेंगे हम, स्फेयर, और सिलेंडर का, ठीक है, सी आएगा। सिलेंडर का हमने सी लिख दिया, स्फेयर का हमने एस लिख दिया। इक्वल है तो वॉल्यूम क्या होगा हमारा स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का क्या होगा, सिलेंडर का होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो जो कटता है उनको काट दो, पाई से पाई कट जाएगा और हमारा एच हमें निकालना है। जो त्रिज्या है ना वो भी हमारी इक्वल है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर से हमारा आर क्यूब कट जाएगा, एक आर बचेगा। अब ये 3 इधर चल जाएगा तो 4r इक्वल टू कितना आएगा 3h। अब हमें जो वॉल्यूम है, सॉरी जो डायमीटर है वो दे रखा 12, तो हमारा 6 क्या होगा, इसका रेडियस आ जाएगी। तो 6 हम पुट करेंगे तो कितना आएगा 4 × 6 इक्वल टू 3h। 3 से काट देंगे 2, तो h हमारा कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। हाइट हमारी कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक है। देखो मैं इसको फिर समझाती हूँ। आपको सिलेंडर की हाइट निकालनी है और जो आपका सिलेंडर है स्फेयर के इक्वल है, जो वॉल्यूम है ना वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने आपका इक्वल रख दिया। अब आपको जो स्फेयर है, जो आपका स्फेयर है, जो आपकी क्या बोलते हैं बेलन है, उन दोनों का जो आयतन है वो तो इक्वल है, साथ में आपका जो रेडियस है वो भी इक्वल है। तो रेडियस हमने दोनों में इक्वल रखी है और हमने हाइट निकाल दी है, क्योंकि हाइट ही हमसे पूछी है इसमें। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सिलेंडर इज 3:2। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम इज 23:16, सो दैट द रिमेंबर द हाइट। हाइट पूछी आपसे सिलेंडर की। अब जो वॉल्यूम है वो दे रखा है हमें 27 और 16, ठीक है। और हमें जो त्रिज्याएं हैं, जो हमारी रेडियस है, सॉरी रेडियस नहीं, जो त्रिज्या है जिनको हम रेडियस ही बोलते हैं, वो कितनी दे रखी है हमें 3:2। तो हमें क्या होता है वॉल्यूम में स्क्वायर में निकलता है, सिलेंडर में जो वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच।
तो हमारे यहाँ क्या है आर स्क्वायर, तो हम आर का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 और यहाँ पे 4। अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड कर दे रेडियस से तो हमारी हाइट आ जाएगी। हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया रेडियस से, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 9 से 3 काटेंगे और 4 से हम 4 आएगा, तो 3:4 हमारे इसकी क्या आएगी, हाइट आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखो, आधार की त्रिज्या में 20% वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। आपको जो रेडियस है वो दे रखी 20% इंक्रीज दे रखा है, तो 20 का क्या आएगा 1/5, ठीक है, और 30% जो हाइट है वो हमारी डिक्रीज हो रही है, तो 30/100 करेंगे तो कितना आएगा 3/10, ये हमारा डिक्रीज हो रहा है। अब हमसे वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम क्या होगा, किसका है, बेलन का, बेलन का वॉल्यूम होगा πr²h। ओके, 2 दे रखे तो हमें 2 बार लेने पड़ेंगे πr²h। अब जो पाई है इसमें कॉमन है तो पाई को नहीं ले लेना, और एच है वो भी हमारा कॉमन है क्योंकि दोनों में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, सॉरी एच भी हमें दे रखा है तो एच लेना है। अब देखो क्या लेना है आपको, r²h और यहाँ पे भी r²h लेना है। 20% इंक्रीज हुआ है तो 1/5 आएगा, तो पहले हमारी 5 थी तो डबल बार 5 आएगा क्योंकि r² है, फिर हमारी कितनी होगी, 1 बढ़ गई, इंक्रीज हुआ है ना, वृद्धि हुई, तो 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 6, 6 × 6। हाइट क्या हुई है हमारी 10 थी पहले, तो 10 लिखा क्योंकि हाँ h को हमें एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा डिक्रीज हुआ है तो 10 से हमारी किस पे आ गई 7 पे, 7 आ गया। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 25, 250, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36 सॉरी 36 × 7, तो 7 × 42, 4 बचेगा, 7 21 और 4 52। अब देखो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 52, तो 2 का ही डिफरेंस आ रहा है ना, 2 का डिफरेंस 250 पे गुना हमारा 100, 0 से 0, 25 से काटेंगे 5 और 25 से काटेंगे तो 2, तो 4/5 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 0.8 का क्या आएगा हमारा इंक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज कैसे देखेंगे, यहाँ कितना था 250 और यहाँ पे कितना आ गया 252, तो पहले 250 था अब 252 हो गया, तो हमारा क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, मोर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो, एक बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 5 गुना है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। बेलन का जो आपका सरफेस एरिया है वो आधार के सरफेस एरिया से कितना है 5 गुना है। अब हमारा जो बेलन है वो इस टाइप से बनता है, ठीक है। अब बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो कर्व सरफेस एरिया है, वो क्या होता है 2πrh। और इसने क्या बोला है, आधार के, आधार में क्या है हमारा सर्कल है, सर्कल का कितना है 5 गुना, तो सर्कल का आ गया है πr²। अब देखो यहाँ पे काटेंगे, पाई से पाई कट गया, h से हमारा 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2h इक्वल आएगा हमारा 5r। आगे क्या दे रखा है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो पूछा है, जो आपकी बेलन की जो रेडियस है ना उसका, तो रेडियस को हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे रेडियस ही रहेगी और यहाँ पे हाइट निकलेगी, तो कितना आ जाएगा, यहाँ अपोजिट हो जाएगा 5/2 हमारी क्या निकलेगी इसकी हाइट, और जो रेडियाई है उन दोनों का रेशियो। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट तो नहीं आया, गलत आया, मैच करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे रेडियस यहाँ पे तो 2/5। ओके ओके ओके, मिस्टेक क्या कर दी हमने, अपोजिट लिख दिया। ओके, जो हमारा रेडियस निकालेंगे तो यहाँ पे रेडियस ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे जो 5 है इसको इधर लेके आएंगे तो 2/5, और जो h है ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आएगा, कितना आएगा 2/5। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ पूछा, जो कर्व सरफेस एरिया है वो पूछा, आधार का बोला है, तो आधार में हमारा शंकु में क्या होता है, सर्कल होता है, तो सर्कल का क्या होगा πr², 81 पाई। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकलेगी, r की निकल जाएगी, पाई से पाई काटेंगे, r² हमारा 81 है, तो r कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 9। अब जो ऊंचाई है वो 12 दे रखी है, और शंकु का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारे शंकु का, कोन का अगर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो होगा πrl। एक चीज देखो, इसमें शंकु में आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है,
अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो रेडियस हमारी ये होगी, ये हमारी h होगी और ये हमारा क्या होगा l। अब इसने दे क्या रखा है, हमारी रेडियस कितनी आई है 9 और जो हाइट है वो हमें 12 दे रखी है, तो हमें l इसमें निकालनी पड़ेगी। जो स्लैंट हाइट है ना वो हमें निकालनी पड़ेगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगी, अब देखो मैंने आपको बताए थे कि जो ट्रिपलेट है उनको यूज़ किया करो। 3 है, 3 इंटू 3 की मल्टीप्लाई हमारी 9 आती है। अब ये 4 और 3 की मल्टीप्लाई 9 आती है। अब देखो यहाँ पे भी 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन, तो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो। ट्रिपलेट क्या बनेगा 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी 15। अब पुट करो 22/7, पाई में दे रखा है तो 22/7 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका आंसर है ना वो पाई में दे रखा है। तो पाई इंटू कितना आएगा हमारा 15 इंटू 9। अब जो नंबर है डिजिट उसी से मल्टीप्लाई करो, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 5। लास्ट में देखो किसके 5 है, ऑप्शन नंबर हमारे ए के 5 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए ही ठीक है यहाँ पे। ओके नेक्स्ट देखो, शंकु की परिधि आपको 44 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया है वो पूछा है। परिधि दे रखी है, परिधि हमारी कितनी होती है 2πr, कितना दे रखा आपको 44, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 22 और इसको भी कट कर सकते हैं ना, पाई है पाई को लेके आएंगे तो 22 इंटू 7 आ जाएगा, तो 22 से 22 कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 7। अब दे रखा जो कर्व सरफेस एरिया है वो पूछा है, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है वो कितना होता है πr/l होता है। इसमें भी हमारा क्या है l और ये क्या दे रखी है हमें हाइट, तो इसमें हमें जो स्लैंट हाइट है वो निकालनी पड़ेगी। अब हम ऐसे सर्कल बना लें या जब पूरा कोन बना लें या फिर हम वैसे निकाल लें, आप पे डिपेंड करता है कैसे निकालोगे। रेडियस हमारी 7 है और जो हाइट है वो 24 दे रखी है और जो हमारी स्लैंट हाइट है वो कितनी निकलेगी, ये हमारा ट्रिपलेट बन रहा है 7 24 25, तो हमारी जो स्लैंट हाइट है वो 25 आ जाएगी। यहाँ पे पुट करेंगे, पाई में नहीं है तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू हमारा 25, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की करेंगे तो 10 आएगा, तो 0 तो हमारा है, तो 25 दूनी 50, 5 25 दूनी 50 और 5 55, कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का जो रेशियो है वो 5:6 है, आयतनों का जो अनुपात है वो 8 और 9 है, ऊंचाई का पूछा है। अब आपको वॉल्यूम दे दी और क्या दे दिया आपको रेडियस दे दी और ऊंचाई का पूछा है। वॉल्यूम का क्या दिया है हमें 8 और 9 और जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है 5 और 6। शंकु की क्या पूछा है ऊंचाई पूछी है, तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर क्या होता है यहाँ पे स्क्वायर, तो आर का हम जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 और यहाँ पे कितना आएगा 36। वॉल्यूम को जब हम रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमारी हाइट निकलेगी 8/25 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना आएगा 9/36। अब कट हो रहा है तो काट दो, नहीं हो रहा तो रहने दो। 9 चौक 36, 4 आ गया, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और यहाँ 25 आ जाएगा। कितना आएगा हमारी हाइट का जो रेशियो है वो 32:25। ऑप्शन नंबर हमारा देखो कौन सा मैच हो रहा है, हमारा 4 मैच हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ठीक है। नेक्स्ट देखो, when the radius of the sphere is increased by 20% what will be the percentage increase in the volume। आपसे वॉल्यूम पूछिए, अगर आप स्फीयर की जो रेडियस है उसमें 20% का इंक्रीज कर देते हो तो गोले का आयतन पूछा है 20% का है, तो 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/5। वॉल्यूम क्या होता है हमारा गोले का 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये चीज़ है ना, ये तो आपकी कॉमन होती है तो इसको बार बार नहीं लिखते। हमारा क्या डिफरेंस आएगा आर क्यूब का, तो आर क्यूब और आर क्यूब का देखना है हमें। पहले हमारी 5 थी, ठीक है 5 हो गई, तो 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से हमारी जो इंक्रीज हुई है वो कितनी होगी 6, तो 5 में 1 ऐड कर दिया तो 6, 6 इंटू 6 इंटू 6। 5 का जब क्यूब करेंगे तो 125 और 6 का क्यूब करेंगे तो 216। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, जो हमारी वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज हुआ है, पहले 125 था फिर उसके बाद 216 होगा, तो इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज का तो है नहीं, डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये 75 आएगा और यहाँ से 16 आएगा, 11 आएगा, 7 8 9 91, कितना आ गया 8 आएगा, सॉरी 25 से 75 आएगा, यहाँ से 16 11 1 7 8 9 91, 91 का आएगा 125 गुना हमारा 100। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा
25 से काटो, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 और अपोन हमारा 5। जो यूनिट डिजिट है वो लास्ट में 4 आएगा और अपोन हमारा 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक शंकु और एक गोले की बराबर त्रिज्याएं और आयतन है। गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात पूछा है। आपका दे दिया क्या, शंकु है जो कोण है वो किसके इक्वल है, स्फेयर के, ठीक है। त्रिज्या और आयतन इक्वल है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, पहले हम स्फेयर का किसके इक्वल, हमारा कोण के इक्वल है। तो स्फेयर का 4/3 पाई r क्यूब होगा, और जो हमारा स्फेयर है उसका तो निकल गया, और अब कोण का कितना आएगा, हमारा वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब जो कटता है उसको काट दो, 3 से हमारा 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r जो हमारी जो त्रिज्या है वो भी इसने इक्वल बता रखी है, तो त्रिज्या है वो भी कट जाएगी, रेडियस कट जाएगी, तो यहाँ पे यहाँ ओनली r बचेगा। तो 4r इक्वल किसके आएगा, h के। अब हमसे क्या पूछा है, गोले का व्यास पूछा है गोले का। तो गोले का जो व्यास है वो कितना है, 4r है। 4r से हमें क्या चाहिए, 2r चाहिए, 2 × 2r इक्वल h। अब हमें क्या चाहिए इससे, यहाँ पे 2r चाहिए और यहाँ पे h चाहिए। तो जो हमारा रेशियो है वो कितना आएगा, 2:1। 2:1 है वो हमारा आयतन आएगा। सॉरी, 2:1 नहीं आएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, ये इक्वल के है ना तो ये अपोजिट हो जाएगा, तो 1:2 आएगा इसका आंसर। 2:1 नहीं आएगा, रीज़न देखो मैंने आपको जो परसेंटेज है ना उसमें समझाया था, ये इक्वल के है, तो 2 = हमारा 1 है, तो इसका जब हम रेशियो में लिखेंगे तो 1:2 हो जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक कमरा 12 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस ऊंचाई का बांस रखा जा सकता है। आपका एक रूम है, उसकी आपको लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी और ऊंचाई दे दी। उसमें पूछा है जो बांस है वो किस साइज का आएगा, जो उसका डायगोनल होगा उसी साइज का आएगा। तो डायगोनल निकाल देंगे हम सीधा ही, इसका क्या निकलेगा हमारा 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आएगा 144। 9 का करेंगे तो 81 और 8 का करेंगे तो 64। अब देखो ऐड करो, 4 5 और 9, 6 और 8 14, 14 और 4 18 और 1 19, 19 नहीं 18, 8 आएगा यहाँ पे, 1 और 1 2, 289। 289 हमारा किसका है, 8 है ये, ठीक है। 289 हमारा किसका है, 17 का। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब रूट नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा, डायगोनल में हमेशा स्क्वायर होता है, तो ये हमारा 17 का आएगा। 7 की मल्टीप्लाई हमारी कितनी होती है, 9 आता है, जो यूनिट डिजिट है ना उससे करके देख ला करो 2D और 3D में। तो नेक्स्ट देखो, 8 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घनों को उनके सिरों से मिलाने पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। जो आपका क्यूब है 8 सेंटीमीटर का है, 2 हैं, दोनों को आपको मिला दिया, आपका ये क्यूब है, इसको इस क्यूब से मिला दिया, तो जो आपकी लेंथ है ना वो बढ़ गई, यहाँ पे 8 और ये भी 8, और हाइट हमेशा 8 रहेगी, और जो उसकी ब्रेथ होगी वो भी कितनी होगी, 8 ही होगी। क्या बढ़ी, हमारी लेंथ हमेशा कितनी बढ़ जाएगी, ऐड हो जाएगी। 2 बार ऐड, दो घनों को मिला है तो 2 बार ऐड कर दो, 3 को मिला है तो 3 बार ऐड कर दो, तो 8 8 16। ब्रेथ है वो कितनी आ जाएगी हमारी 8, और हाइट भी कितनी आ जाएगी 8। अब निकालना क्या है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। ओके, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। 2 × 16 को 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 48, 2 4 8 × 8 4 12, 128। यहाँ पे कितना आएगा 64 और यहाँ पे 128। 2 × ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 2 बचेगा, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 1 बचेगा, 1 और 2 और 3, 320। वैसे तो 0 से पता लग रहा है हमारा क्या आ सकता है, 64। ये तो आएगा नहीं 170, तो कितना आएगा 64 आएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा ए ठीक है इसका। ओके, नेक्स्ट देखो, एक आयताकार कागज का जो साइज है वो 100 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को लंबाई के अनुदिश मोड़ा जाता है। किसके अकॉर्डिंग मोड़ा है उसको, लंबाई के। तो एक बेलन बनाया जाता है, उसको मोड़ के बेलन बना दे, तो बेलन का आयतन पूछा है। लेंथ है वो क्या बन गई हमारी परिधि,
ठीक है। और हमें कितनी दे रखी है लेंथ है इस पे 100। परिधि क्या होती है 2 पाई r, तो हम यहाँ से r निकाल लेंगे। r निकालेंगे तो कितना आएगा 100 इंटू 7/22/2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा हमारा यहाँ पे 50 और यहाँ पे 11। 2 से काटेंगे तो 25। 25 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 175/11 हमारी रेडियस आएगी। अब हमसे जो बेलन है उसका वॉल्यूम पूछा है। बेलन का वॉल्यूम होता है πr²h। सारे को रखेंगे तो 22/7 वैल्यू है, उनको रखेंगे तो 175/11 इंटू 175/11 और इंटू हमारा कितना आएगा, हाइट कितनी है हमारी इसकी 44। 11 से काटेंगे तो 4, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 से काटेंगे तो 25, 11 से काटेंगे तो 2, कितना आएगा 175 मल्टीप्लाई 25 की मल्टीप्लाई कर देते तो 25 चौके 100 इंटू 2 तो 00 आएगी। 75 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 350। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd मैच होगा इससे। ओके, नेक्स्ट देखो। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस शीशे के गोले से 3 सेंटीमीटर व्यास वाली ऐसी कुल कितनी गोलियां बनेंगी। अब आपका जो पहला है ना ठोस वाला जो 42 सेंटीमीटर वाला है, उसी से आपको जो नेक्स्ट है वो बनाना है। तो दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। 42 सेंटीमीटर क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है। जो आपका डायामीटर है ना वो दे रखा है। डायामीटर को हमें रेडियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 21 से ये कितना आ जाएगा, 42 से ये 21 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल आएगा। तो वॉल्यूम हमारा कितना आएगा 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन इक्वल 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2। कट करो, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, 7 7 की मल्टीप्लाई हमारी कितनी आ जाएगी 343 अपॉन में हमारा 1/8 आएगा। तो हमारा कितना आएगा 1/8। अब 8 को इधर लेके आएंगे तो 343 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 का जो यूनिट डिजिट है वो ही देख लेते हैं। तो 8 दिए 24, तो यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा 4। देखो मैच हो रहा है किसी से, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd मैच हो रहा है। मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से आपका क्वेश्चन निकल जाता है तो आप निकाल लो। मल्टीप्लाई में टाइम वेस्ट मत करना अगर आपका यूनिट डिजिट है जो मैच कर रहा है तो क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट देखो। गोले की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का जो रेशियो है वो 2:7 है। तो गोले की त्रिज्या याद करो। किसका दे रखा आपका, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम इक्वल है, जो रेशियो है ना वो दे रखा है। तो जो स्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा स्फेयर का 4πr²। किसके साथ है, वॉल्यूम के। तो 4/3πr³ किसके इक्वल आएगा 2:7। ये हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब जो कटता है रेशियो में वो कॉमन चीज़ है वो काट दो। 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगी, r² से हमारा r³ में से कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पे अपॉन में 3 है तो ये 3 उधर चला जाएगा। तो 3 रेशियो हमारा r किसके इक्वल आ जाएगा 2:7 को। इसको 3/r इक्वल किसके आएगा 2/7। r की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 7 21 अपॉन 2। पॉइंट में है तो पॉइंट में ले लेंगे तो 10.5 हमारी रेडियस आ जाएगी। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, लास्ट मैच कर रहा है 4 वाला। ओके, आज के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने एक ही वीडियो में ही आपको 2D भी करा दिया, 3D भी करा दिया, और जो फॉर्मूले हैं वो मैंने आपको अलग अलग वीडियो बना के दे दी है। आप सभी को एक बार में कर लीजिए, बार बार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक क्वेश्चन का ऊपर 2 क्वेश्चन चाहिए, एक ही टाइप के ऊपर 2 क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ओके, मैं आपका वैसे करा दूँगी। ओके, थैंक यू।